यहाँ पेरेंट्स का पता है रोल बहुत ज्यादा है, पता है क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों को बताना पड़ेगा कि यार तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तुम आके बता सकते हो, हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है साथ हो रहा है ये चीजें। वो ऑलरेडी इतना टॉर्चर सहन हुआ है, वैसे बहुत सहमी से हुई सी है, मतलब किसी के साथ भी इतना बड़ा क्राइम है वो सहम जाएगा ना, वो सहमी हुई सी है। और उसको अब डर, ये उसको अपने माता पिता को बताने में डर लग रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये वो उल्टा मुझे ही ब्लेम कर देंगे ना। ये जो आप कैंडल मार्च करते हो, पब्लिक गैदरिंग जो होता है, इसको न्याय दिलाने के लिए, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम जो होता है उनका फैसला लेने में हेल्प करता है कि जल्दी फैसला लिया जाए। जिन लोगों की ऑलरेडी वो फितरत और मेंटालिटी थी, जो दानव मेंटेलिटी होती है, जनरली तीन टाइप के मेनली रेप का कारण होता है। एक होता है कि गुस्से में आके कोई करता है, या कोई बहुत सैडिस्ट बंदा टाइप होता है जिसको प्लेजर मिलता है दूसरों को चोट देके। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बताता मैं हूँ, या कि कई होते हैं जिनका ईगो बहुत छोटा होता है, जिनको बहुत अरे ये औरत ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बदले में, एक उस टाइप का। आयुध, सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज के टाइम में डिस्कस करना। और क्योंकि हाल ही में जी, हम लोग बहुत न्यूज़ भी देख रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, काफी ज्यादा। बहुत कुछ हो रहा है, तो यस, हम लोग जब मिले थे लास्ट टाइम भोपाल में तो मुझे याद है कि हम लोग ने इस पे बात भी किया था थोड़ा सा। हाँ, काफी अपन ने इन डेप्थ डिस्कशन किया था इसके ऊपर, काफी ज्यादा बातों। हाँ, तो यस, क्राइम रिलेटेड वुमेन हम लोग बात करेंगे आज, जो हो रहा है, जो हिडियस क्राइम ठीक हो है। रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपका इंटरव्यू इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट करते हो और आप बहुत लोगों को जानते हो, वो लोग आपको जानते हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स भी है स्टूडेंट में लेकर। और वो कहीं ना कहीं कल का फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं वो लोग बिल्कुल, कल का रिप्रेजेंट सोच। करेंगे इंडिया को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर। तो मेंटेलिटी जो चेंजेस आना चाहिए वो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है। तो उसी पे बात बहुत करेंगे। सही बोला आपने। सबसे पहले जी, आयुध, जी। वुमेन रिलेटेड क्राइम का बात करें तो आपको क्यों लगता है कि आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में नहीं बोलूंगा, ये महाभारत के टाइम से चला आ रहा है, लड़कियां जो है वो सेफ नहीं है, वुमेन जो है वो सेफ नहीं है, ऐसा क्यों होता है, उनको घर से बाहर निकलने में डर क्यों लगता है? देखो, सच्चाई ये है जो अभी आपने बोले कि क्राइम हमेशा से थे, ऐसा नहीं है आज हो रहे, हजारों सालों से सेम क्राइम हो रहे। और शायद इतना आपके और मेरे बस की बात नहीं, जब तक बहुत मास लेवल पे एक पब्लिक अवेयर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है कि ये कल खत्म हो जाए चीजें। बस अब फर्क ये पड़ता है, अब चीजें बाहर आती है। अब एक सोशल मीडिया का एक जरिया है जहाँ पे वुमेन या लड़कियां अपना व्यू पॉइंट रख पाती। पहले क्या होता था ना, मैंने अपने रियल लाइफ में चीज फेस करी है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके साथ में कुछ क्राइम हुआ था। ये 2000, ये बात है कोविड जिसका था, 2022 की बात है ये। तो 2022 में उसके साथ नाम बट ओबियसली नहीं ले सकते, तो उसके साथ एक क्राइम हुआ था। और जो मुझे पता है, मतलब इतना बेकार क्राइम था, लाइक उसे जलावा देके कुछ कुछ करा गया। एंड जब मुझे पता पड़ा, मैं बहुत गुस्सा हुआ जिस जने पे वो करा, ठीक है। और मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अपन इस बारे में बात करते हैं, लेट्स कंप्लेन पुलिस, और कंप्लेन इन पुलिस, और लेट्स टेक इट फॉरवर्ड, प्रॉपर एक्शन लेते हैं, सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज मेरे लिए शॉकिंग थी ना, उस बच्ची ने मना कर दिया कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कंप्लेन करी तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। ओके। या दैट स्टिल एग्जिस्ट। और बहुत ये बहुत बड़ी चीज है जो उसने बोली, मतलब मेरे लिए कल्चरल शॉक था जब मैंने पहली बार ये सुना उससे, मुंह से। क्योंकि मेरा छोटा भाई लॉ की तैयारी तैयारी कर रहा है, उससे मैंने बात करी, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? तो उसने बोला भाई अगर 18 से छोटी उम्र की लड़की होती है तो तू कंप्लेन कर सकता था पॉशो एक्ट में, और उससे चीजें हो जाती। पर अगर 18 के ऊपर की लड़की, उसके साथ क्राइम होता है, तो उसकी बिना आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो वो पर्सपेरेटर, और जो बंदा था, जिस बंदे ने वो क्राइम करा था, मुझे पता है उस बंदे ने करा, वो आज भी खुल्लम खुल्ला वहां पे उस एरिया में एकदम एकदम उस्तादों जैसा घूमता है। राइट। और मैं उसको जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये बंदे ने क्राइम करा है। हम्म। और वो कुछ नहीं, और उसने ये 2 लड़कियों के साथ करा है, हम्म। जो मुझे पता पड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कितनों के साथ और करा होगा उसने। रहा होगा। राइट, राइट। तो ये तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। लड़की अपना नाम लेना नहीं चाह रही थी, बट ऐसा क्यों जी, होता है कि ये क्राइम हो गया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो अपन लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में कि रजिस्टर्ड केसेस के ही बारे में अपन को पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस जो दब जाते हैं, अपन को बहुत पता सारे ही दब जाते हैं, नहीं। ना पता ही तो नहीं पड़ता। ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली इसके पीछे जिम्मेदार है, कि फैमिली सपोर्ट नहीं बहुत बड़ा करती है, हाथ है इसका। या सोसाइटी का हाँ, क्या? एक और, या
थिंग है ना, आज भी कहीं ना कहीं जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक रील बड़ी वायरल हुई थी, जैसे लड़कियां लड़के बता रहे थे, जो एक भाई बहनों की रील थी। तो लड़की से दिखाई थी कि घर की इज्जत मेरे हाथ में है और घर की प्रॉपर्टी मेरे भाई के हाथ में है। तो आज भी अपन ये लड़कियों को इज्जत लड़कियों को अपन मानते सम्मान की, घर लड़की घर की इज्जत होती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है कि लड़की से घर की इज्जत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है ना कि लड़की को अपन ने पहले तो एक गॉडेस जैसा प्यूरिफाइड स्ट्रक्चर माना है कि हम कि हमारे घर की लड़की तो देवी जैसी है, जो होती भी है, नो डाउट होती है। पर अब वो स्ट्रक्चर को आपने इतना एम्बेड कर दिया सोसाइटी में, ठीक है, कि अगर आपके घर की बेटी डर रही है आपको बताने में कि मैं तो देवी हूं, मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है, अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को माता पिता को बता दिया कि मेरे साथ गलत हुआ, तो पेरेंट्स मुझे ही ब्लेम करेंगे। ठीक है। आपके साथ भी हुआ होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाके बोलते हो कि टीचर ने गलत करा, पेरेंट्स उल्टा आपको ही थप्पड़ मारते हैं पहले कि बहुत गलती बार। तेरी ही हाँ। होगी नालायक। या हाँ। होता है ना ये। हाँ हाँ। तो वहां पर भी आप सोचो ना, वो मेंटेलिटी सिर्फ लड़की तक नहीं, पूरी दुनिया तक है ये पेरेंट्स की मेंटेलिटी चल रही है कि लड़की घर की इज्जत है। तो अब उसको इतना, पेरेंट्स को यहाँ बच्चों से बात करनी चाहिए कि यार, यहाँ पेरेंट्स का पता है रोल बहुत ज्यादा है, पता है क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों को बताना पड़ेगा कि यार, तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तुम आके बता सकते हो, हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। जैसे पहले रोड विक्टिम में होता था कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता था, तो जो पकड़ के ले आता था उसको, उसी को पकड़ लेती थी पुलिस। राइट। जब लॉ बन गए कि हाँ आप लेकर आओगे तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा, तो लोगों ने हेल्प करना स्टार्ट कर दी ज्यादा। तो वही सेम चीज हो रही है ना, आप देखो जो लड़की के साथ हो रहा है ये चीजें, वो ऑलरेडी इतना टॉर्चर सहन वो है, वैसे बहुत सहमी सी हुई सी है। मतलब किसी के साथ भी इतना बड़ा क्राइम है वो सहम जाएगा ना, वो सहमी हुई सी है। और उसको अब डर, ये उसको अपने माता पिता को बताने में डर लग रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये वो उल्टा मुझे ही ब्लेम कर देंगे ना। उसे बोलेगी, इसे लेट से एक लड़की है, वो जाके बोलेगी मेरे साथ ये हुआ कॉलेज में, मम्मी माता पिता हो सकता है बोल दे कुछ कि कल से कॉलेज ही बंद कर दो, इसका वो सॉल्यूशन नहीं या हुआ। संगति छोड़ दो उसका। हाँ, छोड़ दो, राइट बाहर जाना बंद कर दो इसका। राइट तो ये दिस इज नॉट सॉल्यूशन। राइट राइट। इसलिए कहीं ना कहीं लड़कियां डरती है माता पिता को बताने में चीजें, तो आपको जिसका लगता है, बहुत बड़ा रूल है चीज बढ़। या अग्री अग्री आई विद अग्री, बट आपको लगता है कि जुडिशियल सिस्टम का भी थोड़ा सा इसमें ब्लेम किया जा सकता है कि जुडिशियल सिस्टम बहुत खराब है अपने इंडिया का? एक चीज इसके लिए बहुत बताऊंगा ना कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लॉ में और जस्टिस में। जैसे एक मैंने सीरीज देखी थी अभी, मामला लीगल है, काफी फेमस सीरीज आई या थी। वो भी उसमें देखिए। लास्ट वाले एपिसोड में रेप और पे ही रेप बना था। और बता, ऐसी चीज देखकर कई बार आपकी आई ओपन होती है कि मैं तब तक हमेशा समझता था कि यार लॉ से जस्टिस मिलती है, पर लॉ और जस्टिस अलग होता है। ये मुझे उस एपिसोड में मालूम पड़ी बात कि लॉज, कोशिश होती है लॉ से जस्टिस मिल जाए, पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कोर्ट अपने काम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, प्रॉब्लम है लिथार्जी की, दे आर लिथार्जिक। लिखा दे। जैसे अजमेर रेप की केस की बात करें, मोर देन, आपको पता होगा, मतलब दैट वाज लाइक, वो इनिस। मोर देन 100 लड़कियों को ब्लैकमेल करके रेप करा गया। राइट राइट। आफ्टर 36 ईयर्स, अभी कुछ जस्ट थोड़े दिन पहले पनिशमेंट हुई, तो यार 36 ईयर्स का ड्यू प्रोसेस के बाद उम्र कैद हो रही है, तो 36 ईयर्स तो वो लोग, ट्रू। अग्री अग्री। इट इज लिथार्जिक। और शायद इसमें प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी। मतलब एक जज का भी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो वो बंदा कितने केस एक दिन में देख लेगा। जैसे अभी डॉक्टर बोल रहे 36 घंटे की आवर शिफ्ट होती है, जज का भी सेम ही है, उन लोगों की भी राइट वही राइट। हालत है। सारे इंडिया में सारे वर्क जो पोजीशन ऑफ पावर की प्लेसेस है, जॉब जो भी है, वो सब ओवर वर्कड है, क्योंकि कोर्ट केसेस इतने पेंडिंग पड़े हैं। कितने 2 लाख से ज्यादा कोर्ट केसेस तो पॉस्को एक्ट के पेंडिंग पड़े हुए हैं अब तक। बहुत की पड़ गई। राइट 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 राइट। अग्री। तो जुडिशरी को फास्ट होना पड़ेगा, इसके लिए पता है पूरा प्रोसेस भी जुडिशरी नहीं, क्योंकि जुडिशरी लॉ नहीं बनाता, ये होता है। लॉ पार्लियामेंट बनाता है ना, राइट राइट। जुडिशरी फॉलो करता है फॉलो करता है। राइट। सीआरपीसी। तो सिस्टम बेकार नहीं है, सिस्टम लेथार्जिक है। तो वी नीड प्रोसेसेस जिससे सिस्टम फास्ट हो। और जिनमें 2 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब जो फास्ट कोर्ट है उसमें 2 लाख पेंडिंग हो गए। अब राइट। सोचो मतलब कि फास्ट वाले में 2 लाख पेंडिंग है। ये तो आप, चलो आप बात सही कर रहे हो, एक अपना जुबिनाइल जस्टिस एक्ट है,
आपको पता होगा जी जुवेनाइल जी जस्टिस क्या है। आप 18 साल के नीचे हो, आपने कितने, अभी तो थोड़ा बहुत हम्म, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लीगल सिस्टम जो है, जी जी बट इससे पहले से जी अपना निर्भया केस देख लो आप, उसमें जो जी बच्चा जी था, जो 17 साल का लड़का हम्म, था, वो बंदा 3 साल हम्म, में छूट गया। हाँ, जी आप जी अगर देखो 2015 में 34,651 केसेस आए रेप के, जिसमें से हम्म, 1,688 जुबिनाइल उसमें थे। हम्म, ठीक है, 2016 में 38,947 1903 जुबिनाइल थे उसमें। आप जी खुद जी ही सोचो, ये लोग 3 साल में छूट जा रहे हैं। मतलब जी जी आप क्या कर रहे हो? आप काउंसलिंग करके क्या ही बदल लोगे इनका? इसका एक मतलब मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना चाहता, मैं बहुत क्लियर बताऊंगा चीज, अगेन वही बात है। पहले तो जुवेनाइल एक्ट में उस केस के बाद रिफॉर्म तो हुआ। उसके बाद अपन ने रिफॉर्म करा है कि अगर कोई माइनर है जो 16 ईयर्स तक से हम्म, बड़ा है, 16 17 का भी है, और अगर वो भी कोई रेप या मर्डर जैसे हाइनेस क्राइम करता है, मतलब हाइनेस मतलब दर्दनाक बड़ा वाला कुछ क्राइम करता है, तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। उसको अपन ने मॉडिफाई करा। अब एक छोटी सी दिक्कत ये आती है ना, लॉ ये कहता है भारत का, जो कई जगह पे गलत सही जो भी बोलो है, वो ये है कि लॉ बनने के पहले जिन्होंने भी पनिशमेंट करी है, गलत हरकत करी है, उनको उस लॉ से सजा नहीं मिल सकती। हम्म, समझे लॉ क्या होता है? जैसे हम्म, लेट से मैंने कोई एक नया टाइप का स्कैम करा, हम्म, तो अब मुझे उस स्कैम, वो लॉ उस स्कैम को देखकर बना, बना। हम्म। तो मेरे बाद जो करेंगे उनको सजा मिलेगी। हाँ, उसको उसको नहीं मिलेगी। हाँ, उसको नहीं मिलेगी। हाँ। और इसलिए वो निर्भया वाला जुवेनाइल बच गया, हम्म। क्योंकि उसके बाद वो लॉ बना, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके वो, बाद इम्प्लीमेंट किया उन लोगों ने। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो गया। हम्म, पर उसके पहले वो, उसके पहले का उसके कारण बना, तो उस पे नहीं लग सकता। नहीं लग और ये तो इसमें कोर्ट कुछ मतलब, वो कोर्ट का जज को मुझे लग रहा है, वो जज को कितना बुरा लग रहा होगा, उसे पता है ये बंदे ने गलत करा, इसे सकते। होना चाहिए कुछ गड़बड़, उसको पता है, पर वो जज मजबूर है। हाँ, बट आयु 2012 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उससे जी पहले तो लोग बच रहे थे ना। उसके पहले बच रहे थे, जो गलत बात है, वही। वो गलत बात है, बच रहे थे। अब वही हुआ, ऐसे ही होता है जब कोई दर्दनाक किस्सा बहुत हाईलाइट हो जाता है, तभी इंप्रूवमेंट होता है लॉ। ये गलत बात है, लॉ अपने आप इंप्रूव होने चाहिए। पर मैं अगेन इसको ना, मैं जनरली कोर्टों को ज्यादा ब्लेम नहीं करता। मैं ब्लेम करता हूँ क्योंकि कोर्ट के हाथ में, बताए अपन को ऐसा लगता है ना कि सेम चीज, जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट गया, मरती हालत में गया इमरजेंसी में, अपने आप पेशेंट को इमरजेंसी एड मोमेंट पे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बचा नहीं पाए तो ब्लेम डॉक्टर को कर दिया जाता है। राइट, ठीक राइट। है, डॉक्टर की गलती नहीं होती वहां पे, पर नहीं। मार तो डॉक्टर ही खाता है हॉस्पिटल में। हमने भी खाई है, पर्सनली मैंने मार खाई है पेशेंटों, पेशेंट के अटेंडर से मैंने मार खाई है। तो खाते हम भी। सेम वे में जज की मजबूरी है लॉ फॉलो करना। हम्म, अब जज अपनी मर्जी से लॉ बना देगा, नेक्स्ट डे वो रिजाइन देना पड़ेगा उसको, वो उसका जजमेंट भी हट जाएगा। हम्म, तो प्रॉब्लम है कि जज, प्रॉब्लम कोर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम जस्टिस की नहीं, प्रॉब्लम लॉज की है। क्रॉस की। आपको लॉ ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे ये चीजें, देखो लॉ नहीं होंगे तो जज जजमेंट नहीं दे पाएगा। तो तो अपन पता है, मैं बहुत एक्चुअली फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं बहुत कंसेप्ट में घुस से बात करता हूँ। वही चाहते हैं। सुपरफिशियल बात जनरली नहीं होता। तो इसका इन डेप्थ कंसेप्ट पूछे तो कंसेप्ट की मेन प्रॉब्लम है जस्टिस ना मिलने की, जस्टिस कि हमने। लॉज ही नहीं है जस्टिस के लिए, लॉ ही नहीं है फास्ट ट्रैक के लिए। तो अगर लॉज होंगे तो जस्टिस मिलेगी। जैसे निर्भया के जो बहुत बेकार कांड हुआ, उसके बाद वो लॉ मिला, तो उसके बाद उन लोगों को जस्टिस मिलना चालू हुई। ऐसे अब फिर कुछ कांड हुआ, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि लॉ लेट बनते हैं ना कांड। लेट बनते क्यों ऐसा है कि लॉ बनते हैं कांड होने के बाद? हैं। समझो ना, ये तो वही बात हो गई ना कि मैं गटर में नहा रहा था, बीमार हो गया तो दवाई खा ली। अरे गटर में नहाने क्यों जा रहे दे रहे हो अरे, आप? सही बात है, सही बात है, बहुत सवाल बोला आपने। हाँ। मतलब दिक्कत आप समझ रहे हो? जो मतलब अब मेरा पर्सनल बिलीफ है, सबका अलग हो सकता है, पर जो मेरे को लगता है यही है। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया आने के बाद ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाना और भी इजी हो गया है? हुआ है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। सोशल मीडिया का एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि पता है बात क्या होती है ना, सोशल मीडिया पे अन्याय, पता है क्या होता है? अब तक जैसे प्रैक्टिकल बताता हूँ कि लेट से कि कल को कोलकाता में से कुछ हुआ, ठीक है, कुछ बेकार चीज हुई मेरी छोटी बहन के साथ में, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है उठकर वहां पर जा पाना भी, या उसको न्यूज ही नहीं मिलेगी। न्यूज मिल गई तो भी वो उठकर वहां नहीं जा पाएगा। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता ना जाना। हम्म, जाना चाहिए, पर सबके एक नौकरी भी होती है, सब कुछ होता है, जाना पॉसिबल नहीं होता हर किसी के राइट, लिए। राइट। सोशल मीडिया के थ्रू वहां पहुंच सकते हो आप।
खबर आप तक पहुंच सकते हो और आप वहां तक पहुंच सकते हो, और अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप लोगों को बोल सकते हो जो वहां पर है वो पहुंच जाओ। पहुंच जाओ। सोशल मीडिया का फर्क पड़ता है, सोशल मीडिया से भी कई बार लोगों को इंसाफ मिलता है। बट ये जो आप कैंडल मार्च करते हो, ये करते हो, पब्लिक गैदरिंग जो होता है इसको न्याय दिलाने के लिए, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम जो होता है उनका फैसला लेने में हेल्प करता है कि जल्दी फैसला लिया जाए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और ये पॉइंट नहीं बोलते शायद नहीं बोल देता, क्योंकि मैं कई जगहों पे देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कैंडल माइट से क्या होगा, फांसी लगा दो। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पता है बात क्या है? अगर हर गेम जो है ना नियम बदलने का, एट द एंड ऑफ द डे हर चीज भारत में पॉलिटिकली ड्राइव होती है, दुनिया में हर कंट्री में हर चीज पॉलिटिकली ड्राइव होती है। पॉलिटिशियंस को, दुनिया में कोई भी पॉलिटिशियन हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका वोट बैंक होता है। ठीक है? अगर वोट बैंक कोई डिमांड करेगा तो पॉलिटिशियन उस चीज को मानेगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ साइंस जैसे आपको। ठीक है? तो वो डिमांड जैसे पॉलिटिशियन कब कोई चीज करेगा जब उसके, देखो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि पॉलिटिशियन जनरली प्राइमरीली अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, मेरे जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनको लिए करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब बात ये है, तो जितने ज्यादा लोग अवेयर होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, एट द एंड ऑफ द डे ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। राइट राइट। ठीक है? नए लॉज बनना गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि निर्भया के पहले भी ये चीज हो रही थी, पर निर्भया में कैंडल मार्च हुई, प्रोटेस्ट हुई, सब हुआ। हर एक चीज से हो सकता है जिस बंदे ने कभी फोन नहीं देखा हो, कहीं बच्चे का कहीं नेट नहीं हो, छोटा सा एक छोटी सी, एक घर की छोटी सी बेटी है 10 साल की, उसको घर वालों ने फोन नहीं दे रखा, उसने रोड पर कैंडल मार्च होते हुए देखी। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये मोमबत्ती लेके दीदी भैया क्यों जा रहे हैं रोड पर? उसने पूछा। उसके वो पूछने से हो सकता है उसके पिताजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हो, या राइट। उसके वो पूछने से उसके भाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हो, कि उसके भाई ने सोचा हो कि यार मेरी बहन के साथ कभी ये होगा तो कहीं ना कहीं हर छोटी चीज का कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है। पड़ता है। राइट। हो सकता है बहुत मैसिव नहीं पड़ता हो, पर वो एक छोटा सा चेंज भी तो चेंज होता है। हम्म। अग्री अग्री। मतलब थोड़ा सा बहुत फिलोसॉफिकल हो गया, नहीं, बहुत पर सही बात बोला आपने। हाँ, सही बात बोला। कहीं मतलब ना कहीं आप वही है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। आप अगर बस छोटी वही सी है। चीज देख के आप सवाल पूछो लोगों से। मैं बताता हूँ, मेरी एक रील वायरल हुई थी, इसमें क्लास में जनरल बात कर रहा था कि 4 जनों ने क्राइम करा, एक ने मर्डर करा, एक ने रेप करा, एक ने ये करा। मैं 4 क्राइम बता के कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। उस रील पे कमेंट आ गया कि कैसा टीचर है, रेप के बारे में बातें कर रहा है। और मेरे को, भाई अगर आप बात ही नहीं करोगे तो तो समाधान कैसे होगा? तो सही बात है। ये तो ये तो वही होगी ना, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होगी एक तरीके से, कि भाई ठीक हो गया। जिसके साथ हुआ है तू चुप बैठ। हाँ। कितना गंदा गलत बात है ये तो। सही सही बात। आपको बात करनी पड़ेगी, कि बातें होगी तो लोग अवेयर होंगे, लोग अवेयर होंगे तो मुद्दा बनेगा, मुद्दा बनेगा तो नियम आएंगे, नियम आएंगे तो कोर्ट काम करेंगे, और कोर्ट काम करेंगे तब इंसाफ होगा। राइट राइट। तो शुरुआत तो बातों से होती है। बातों से होती है। सो आयुध, सो आते ये सवाल बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात किया जाए इसके ऊपर लेकर, क्योंकि मैं बहुत एक्टरों का इंटरव्यूज लेता हूँ और मैं ये सवाल जी जी जी। ब्लंटली पूछता हूँ उनसे। सो हाँ बेसिकली हाँ। आप फिल्मों का इन्फ्लुएंस सब में है। हम्म, ठीक है, हाल ही में एनिमल आई थी, बहुत मिसोगिनिस्ट बिल्कुल को आई थी। दिखाया गया था ये एक्टर। जी जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक एक्टर से पूछा था कि अगर आप विलेन वो काम करता है तो हम्म, लोग सोचते हैं कि ये विलेन है तो ये कर रहा है, चलता है। लेकिन वो हम्म, काम एक्टर कर रहा है, लीड एक्टर कर रहा है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और वो हम्म, लड़कियों को मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है कहीं और जाके, वो हम्म। उस टाइप के हीनियस क्राइम वो कर रहा है, वो इन्वॉल्व हो रहा है वो क्राइम में। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है आम जनता को जो उनको फॉलो करते हैं? हर चीज का इन्फ्लुएंस होता है, इसका भी इन्फ्लुएंस होता है। पर पता है बात क्या है ना, हर यहाँ पे और बहुत एक बहुत डीप लेवल पे जाके बोलूंगा, कि जब मूवीज नहीं थी तब भी रेप हो रहे थे, राइट है ना? आप समझो इस चीज को। राइट। जब मूवीज नहीं थी तब भी रेप हो रहे थे, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत डिफरेंस इन रेप आया होगा। बात क्या होती है ना, जैसे एक चीज मुझे बताई थी किसी ने कि आप, इसे लेट से मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, लेट से अज्यूम करते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अगर मैं तो अगर मुझे चीट करना होगा तो मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बना के चीट कर ही लूंगा। आप समझ रहे हो? वो मुझे रोके या मैं उसको रोकूं कि तू घर से बाहर मत जा, तू टाइम पे घर आ, किसके साथ जा रही है, मैं बहुत ही ओवर पॉजिटिव हो जाऊं। पर अगर उसे चीट करना होगा तो मौका ढूंढ के कर ले।
आप समझ रहे हो बात को? इंसान की एक फितरत होती है, जो फितरत उसके बचपन के अब तक जो नर्चर होता है उससे डिफाइन होती है। वो फितरत होती है इंसान की, वो फितरत बदलना आसान नहीं होता। तो मेरे को ऐसा लगता है जिन लोगों की ऑलरेडी वो फितरत और मेंटालिटी थी, जो दानव मेंटेलिटी होती है, जनरली 3 टाइप के मेनली रेप का कारण होता है। एक होता है कि गुस्से में आके कोई करता है, या कोई बहुत सैडेस्ट बंदा टाइप होता है जिसको प्लेजर मिलता है दूसरों को चोट देके। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बताता मैं हूँ, या कि कई होते हैं जिनका ईगो बहुत छोटा होता है, जिनको बहुत अरे ये औरत ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बदले में, एक उस टाइप का। इनफैक्ट ये घर के सिनेरियो में बहुत होता है कि घर में एक लड़की है, कोई फूफा जी मामा जी टाइप कोई है, घर की लड़की 8-10 साल की है, उसने वो उल्टा कुछ मजाक उड़ा दिया, उनके ईगो पे आगे, छोटा ईगो, मेरे को कैसे बोल दिया ये, समझ रहे हो इस टाइप का। तो ये लोगों की फितरत ही यही है। तो ये मूवी से इन लोगों को और मिले, इनको क्या कहते हैं ना कि जैसे सोशल मीडिया एल्गोरिथम आपको पता होगा इंस्टाग्राम की, अगर आप सर्च करोगे इंडिया बहुत गरीब कंट्री है, तो आप देखोगे सारी रीलों में गरीब गरीब आना लग जाएगा। राइट राइट राइट। और आप सर्च करोगे कि इंडिया बहुत अमीर कंट्री है, तो सारी रीलों में अमीर अमीर आने लगेगा, सबसे बढ़िया इंडिया में अच्छा हो रहा है एल्गोरिथम। तो सेम वे में ये मूवीज भी क्या होती है, टारगेटेड इस तरीके से होती है कि जो लोग ऑलरेडी ऐसी मेंटेलिटी के थे उनको और मिल जाता है, हाँ सही है ये भी कर रहा है मैं भी करूंगा, तो थोड़ा तो फर्क पड़ता है। राइट पर ऐसा ना बोलो बहुत मैसिव पे वो आदमी कहीं ना कहीं और तरीके से भी वो ढूंढ कर देता है जो करने वाला, क्योंकि उसकी बचपन से नर्चरिंग वैसे हो, राइट। वो बस एक थॉट बहाना प्रोसेस वो। ढूंढता है कि कुछ कुछ मेरे को इन्फ्लुएंस कर जाए, मतलब कि कहीं से मुझे एक आइडिया मिल जाए, कहीं से वो मिल जाए। वो बहाना ढूंढने का तरीका तो आप बहुत हजारों निकाल सकते हो आप। जैसे हमारे एग्जाम में बच्चा जब सिलेक्शन नहीं होता ना पेपर देने का, तो उसे पता पड़ जाता है, तो जब एग्जाम हॉल से वो निकलता है ना तभी उसके माइंड में चालू हो जाता है बहाने, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे टीचर ने बेकार पढ़ाया था, ऑनलाइन बेकार था, ऑफलाइन बेकार था, अरे ओएमआर की गलती थी, इस बार ये गड़बड़। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं पढ़ा। ये आजकल कंपटीशन बहुत है। सब बहाने आ जाएंगे, मैं मक्कार हूं ये कभी नहीं आएगा। सही बात है, बहुत अच्छा बात बोला आपने, सही बात है, सही बात जैसे है। अभी भी जो रेपिस्ट पकड़ में आते हैं इनका जब इंटरव्यू वगैरह होता है, आप देखोगे ये लोग बोलते हैं हमारी गलती, उसने उकसाया था, वो चैलेंज कर रही थी, समझ रहे हो? तो आप इनकी मेंटेलिटी समझो। ये जैसे एक क्रिमिनल एंड माइंड्स करके एक शो भी है, आपने राइट कभी राइट। देखा हो तो, हाँ मैं देखा है। ये तो आप उसको भी कभी देखोगे पता पड़ेगा इनकी एक क्रिमिनल लोगों की मेंटेलिटी ही अलग होती है। ये आपके और मेरे से सोचते ही नहीं है, राइट ये राइट बहुत अलग होते हैं। राइट। तो वो ये या अभी करने वाला फिर भी करेगा। हाँ, वो निर्भया के डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उसमें जितने रेपिस्ट थे उनका इंटरव्यू लिया गया था बीबीसी के थ्रू। तो उन लोगों ने वही बोला था कि हमारी गलती नहीं थी, उसकी ही गलती थी। एग्जैक्टली, ये तो दुनिया का सत्य है कि आदमी को खुद की बात की बात नहीं आती है, सच्चाई है। बहुत सही बात बोला आपने। अग्री अग्री अग्री। बट आयुध, एक बात बताओ, कि इसमें मेंटेलिटी जो होता है, जो इंसानों का जो इतना हिडियस क्राइम करते हैं, वो मेंटेलिटी आता कहाँ से है? क्योंकि आपको लगता है कि कोई सजा नहीं है, ऐसा कुछ उनको, वो भी न्यूज देखते हैं कि इनको क्या ही सजा मिल गया है, छूट ही जाएंगे कुछ सालों बाद। तो ये आपको लगता है कि ये रीजन है? ये भी एक रीजन है। और एक चीज बताता हूँ इसमें, पहले तो है ना, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट एजुकेशन से इसका रिलेशन नहीं, थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि यार केरला हाईएस्ट लिटरेसी वाली रेट है, उसमें भी शायद रेप में इंडिया में शायद 5th नंबर पे आती है, मैं स्टाइल्स थोड़े भूल रहा हूँ, ठीक है? तो बता, अगर एजुकेशन से हो रहा होता तो नहीं होता। वहीं पे नागालैंड में भी लिटरेसी रेट ऐसी नहीं है, ना पर वहां पर रेप के केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ना बराबर है मेरे तो। मतलब ऐसा है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने स्कूलों में जो मॉरल साइंस पढ़ाते हैं ना, वो दूसरी तीसरी क्लास तक पढ़ाया जाता है। और मॉरल साइंस कहाँ चालू होता है कि झूठ मत बोलो और लोगों की मदद करो, वहां खत्म हो जाता है। जब तक बच्चे को सेक्स एजुकेशन का टाइम आता है तब तक तो मॉरल साइंस जा ही चुका होता है सिलेबस राइट से। राइट राइट राइट। 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा प्यूबर्टी के बाद के बच्चे को कौन मॉरल साइंस पढ़ा रहा है भारत में? हम्म। ठीक है, आपको ये हर जगह पे, चाहे टेम्पल्स हो चाहे मस्जिद हो, वहां रिलीजियस बिलीफ्स, पेरेंटल सिस्टम में पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चों में ये चीज लानी है कि आप बच्चों को बताओ कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, गुड टच बैड टच क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। अपनी बेटियों को बताओ कि कोई करे तो आके बताओ, क्योंकि जिसने करा वो बच गए। अजमेर वाला 100 तक बचता रहा, बहुत बच के, राइट 100 राइट। ने पकड़ में तब हुआ। बड़े बड़े बाबा लोग जो है वो लोग बचते रहे, क्योंकि लोग बोलने में डर रहे थे, लड़कियां बोलने में डर रही थी हमारे साथ क्या होगा। पहले तो प्रोटेक्शन तो हो इस चीज, लड़कियों को ये तो आश्वासन दो कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, आप बोलो तो सही,
और फिर जिसने करा है उसको भी अगर माता पिता ने सही संस्कार दिए हो तो शायद वो भी नहीं करता। माता पिता, एजुकेशन सिस्टम, आप में, सोसाइटी, सबका फॉल्ट है। हम्म। एक जने को ब्लेम कर कर तो वही हो जाएगा ना कि मैं समझदार हूँ, एग्जाम बेकार थी। राइट राइट राइट। सबकी गलती है इसमें। बिल्कुल। आपको, और ये बचपन से टीचिंग चालू होती है और ओल्ड एज तक चलनी चाहिए कि राइट। स्कूल से चीजें चल रही है बराबर, छोटी उम्र से रिलीजियस प्लेसेस पे चल रही है और अवेयरनेस से चेंज होता है। आप इंदौर का एग्जांपल देखो, मैं इंदौर में पूरा ब्रॉटअप हूँ। इंदौर बहुत, हर जगह कचरा होता था इंदौर में, राइट। पर अवेयरनेस क्रिएट करके आज इंदौर में ऐसी हालत है कि भाई आप रोड पे कुछ ऐसे फेंक दोगे ना, 4 जने आके टोक देंगे, भाई कैसे फेंक रहे हो, जाओ उठाओ डस्टबिन में डालो। तो गाड़ी में डस्टबिन रखे हो लोग इंदौर में? गाड़ी में डस्टबिन, आपको हर स्क्वायर पे डस्टबिन मिलेगा। हम्म। ठीक है, हर स्क्वायर पे डस्टबिन, आपकी इच्छा ही नहीं होगी फेंकने की कचरा। इंदौर में आप फेंक और फेंकोगे तो लोग टोक देंगे, भाई क्या कर रहा है तू, फेंक रहा है कचरा रोड पे फेंक रहा है, अरे वो डस्टबिन है वहां फेंक, उठा जा फेंक। टोक देंगे, 4 लोग घेर लेंगे। तो ये इंदौर ऐसे नहीं था बचपन में। मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज में नहीं था, मेरे कॉलेज के 5 ईयर खत्म होते होते 5 साल में मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। राइट। तो अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अवेयरनेस करना पड़ेगी। बस बात है वो अवेयरनेस करने को लोग तैयार हो ही नहीं रहे, क्योंकि शायद किसी का बेनिफिट नहीं है उसमें बहुत ज्यादा। राइट राइट। अग्री अग्री आयुध, अग्री, टोटली अग्री। सो आयुध, हम लोगों ने डिस्कस बहुत कर लिया इस पे, और अभी एंड करने के पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जो अभी आरजे मेडिकल में जो क्राइम हुआ है, आप जानते हो, सब लोग, पूरा देश अभी उस शौक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम जो है वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं भी एक लॉयर हूँ, बाय द वे। तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डिटेल में पता है, मैंने मैंने स्टडी। कुछ गलत तो नहीं बोला ना लॉ नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल से, नहीं, अभी बिल्कुल आपने नहीं, देखा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं, बिल्कुल। सो बेसिकली अभी रिसेंटली मालूम चला कि एक बहुत ही नोन एडवोकेट है, कपिल हम्म। सिब्बल, जिनको हम हम्म। लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं, इनकी उनकी रिसर्च पे हम लोग हम्म। स्टडी करते हैं। वो अक्यूज जो है, जो रेपिस्ट है, उनके बिहाफ में वो लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है कि इतने बड़े बड़े नाम को लाना, सपोर्ट करना, जो रेपिस्ट है? आपको लगता है ये हो रहा है आजकल के टाइम में? देखिए, मैं बताता हूँ, लेकिन बात आपको लॉयर है, आप भी समझते होंगे कि ये नहीं तो अपन क्या करें, बिना प्रूफ हुए रेपिस्ट को सजा दे दे तो इसमें तो ये हो जाएगा कि फॉल्स वाले केसेस भी इंडिया में से कम तो है नहीं रेप के। फेक एलिगेशन बहुत चल रही है आजकल, ये भी बात सही है। फेक एलिगेशन से, और इसके लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के, दुनिया में हर डेमोक्रेसी में ये चीज है कि यार जिसको आपने ब्लेम करा है उसको भी लॉ देगा मौका कि बताने का कि यार ये नहीं है विक्टिम, या ये बता एक्यूज नहीं है विक्टिम क्या। क्योंकि यार गलत को सजा मिले तो भी वही प्रॉब्लम है ना। और क्योंकि लॉ का गलत फायदा तो उठाया जाता है, 100%। उठाता है। हम रोज केसेस उसके भी देख रहे हैं, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है, तो गलत फायदा तो उठाया जाता है। तो ऐसी चीजें होती है, एक्चुअल में होती है सब चीजें। तो इसलिए उनको भी, ये तो सही बात, अब जो बंदे के ऊपर एक्यूज लगा अभी तक उसके पास कुछ एविडेंस है, ये दिख रहा है कि वो है रेपिस्ट, ठीक है, पर वो ये भी दिख रहा है कि शायद वो अकेला नहीं है, ये भी दिख रहा है उसमें। पर राइट। जब तक कोर्ट नहीं बोल सकती, ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूँ, पर शायद में ही बातें कर सकते हैं। एविडेंस बिठाएगा ये भी आप और मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं बोलती जो होता है, तो यही बात है। अब फ्रेम करा गया हो, फ्रेम नहीं करा गया हो, ये भी आपको नहीं पता। वो बंदे ने पहले बोला मैंने अकेले ने करा, अभी उसका नया बयान है कि मुझे फ्रेम करा। तो अब जी तो वही बात हो गई ना, इसने बोला मैंने बोला, कैसे आप डिसाइड करोगे? इसलिए जज, लॉयर तो दोनों को मिलने पड़ेंगे आपको। राइट। और लॉयर का काम होता है, बट ये चीज लॉयर का काम होता है कि जो भी उसका क्लाइंट है उसको सपोर्ट, उसको बताने की कोशिश करना कि वो गलत नहीं है। यही चीज होती है लॉयर का काम, तो लॉयर भी अपना काम कर रहा है। काम कर रहे हैं, राइट राइट। मतलब वही है कि आप अपने जुडिशल सिस्टम को थोड़ा सा, बिलीफ सिस्टम अपना बढ़ाओ कि वो जो फैसला लेगी सही, वो उसमें लेगी वो। सही मोड पे लेगी, फैसला लेगी। लिथार्जिक जो है वो कम मतलब उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वैकेंसीज जो जुडिशरी में मिसिंग है जल्दी फुलफिल करो, प्रेशर डालो, पार्लियामेंट पे लॉज बनाए। जुडिशरी लॉज नहीं बनाती नहीं भाई, बनाती, नहीं पार्लियामेंट पार्लियामेंट बनाता है। बनाती है, राइट राइट। उधर बोलो लॉ बनाए, तो इधर लॉ बनेंगे तो जुडिशरी जल्दी काम कर पाएगी। अग्री, टोटली अग्री। निर्भया में भी ट्रायल में इतना टाइम क्यों लगा था? क्योंकि लॉज में इतने लूप होल थे। हम्म। जो लॉयर
एक्यूज की साइड से लड़ रहा था, उसने कितने लूपहोल निकाल के हियरिंग ये डिले करा दी, वो डिले करा दी, ये डिले करा दी। और आखिरी वाले में भी लूपहोल, वो तो रात में मीटिंग बिठा के कोर्ट में हुआ था, पता होगा आपको। वो राइट तो राइट। लूपहोल पे लूपहोल निकाल के, यार डिले कर, यार डिले कर, यार डिले चले जरा। तो तारीख पे तारीख होती जा रही है। ये ये सिंपल, लूपहोल्स जो है, ये भी काम होना चाहिए। या सिंपल सा बात है, अक्यूज को अक्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि वो था कि नहीं था। सिंपल सा बात। एग्जैक्टली। हाँ, सिंपल सी कुछ बात है। समझना लोग को बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो लॉ ऐसे बनने चाहिए कि जिसने गलती करी उसे सजा मिले, पर जिसने नहीं करी वो फालतू में उसकी कुर्बानी ना हो जाए भाई। राइट राइट राइट, ये बहुत सही बात बोला। और सजा मिले तो ये भी है कि सजा मिले तो बहुत जल्दी मिलना चाहिए। ऐसा जल्दी नहीं कि मिले 10 सजा। साल 20 साल लग जाए वो सजा में। अरे यार, 36 साल कितना बेकार लगता है सुनने में, मतलब जिसके साथ हुआ उसके घर वाले, जो घर वाले कि अब तो बताए, समझो कि यार 36 ईयर समझो, पीढ़ी बदल जाती है, दो मेरी मतलब, पीढ़ी बदल गई, दो फिर तो क्या मतलब रही है तो। ये काफी केसेस तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है जहाँ पे मालूम चलता है कि 20-30 साल बाद तो वो लड़की है ही नहीं अभी, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो डेथ हुए हुए बहुत टाइम हो गया वो लड़की। वो बस वही हो गया कि जिसने करा, जिसके साथ करा, दोनों हो गए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने करा, वो 90 साल का है, तब सजा हुई, अब सजा दे के क्या करोगे क्या उसको। करोगे, सही बात है। वैसे ही कहाँ बचा है वो। क्या बचे। नहीं, बचा कहा है जो सजा दोगे उसको। बहुत बहुत सही उसके बात लिए तुम बोल दो रोज 2 किलोमीटर दौड़, वो ज्यादा बड़ी सजा है फांसी से। है। अग्री अग्री, बहुत सही बात बोला आयुध। आयुध, चलो इसी के साथ एंड करते जी। हैं। एंड करने के पहले आप एक टीचर हो, आप काफी लोग से इंटरेक्ट करते हो, स्टूडेंट से करते हो, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनको आप क्या बोलोगे कि आप क्या सेफ्टी के साथ आपको करना चाहिए सो दैट कि ऐसा क्राइम ना हो, या अपने आप को आप प्रिपेयर कर सको इन फ्यूचर। सबसे पहले तो चीज बेटा याद रखो, या हमेशा याद रखना है इस चीज को, सब प्यारी प्यारी बालिकाओं, आप सबको प्यार से बोल रहा हूँ, छोटी बहनों, कि सबसे पहले अपने वो लोग, आप जो आपकी एक्चुअल में चिंता करते हैं, आपके माता पिता, गार्डियन, उनसे झूठ बोलना बंद। आप झूठ बोल के बाहर जाओगे, करोगे, तो देयर इज अ चांस कि अगर आप सच बोलोगे तो हो सकता है कल को आपके साथ या किसी और के साथ ये चीजें हो, तो उसे न्याय मिलने में फास्ट हो, क्योंकि सब इंसानों को अपन नहीं रोक सकते ये करने से। दूसरा, मैं ये बच्चियों के और बच्चों के माता पिता को बोलना चाहूंगा कि बेटा, आप जब बच्चों को सिखाते हो बचपन से, जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो खाना खाने, तब ये चीजों की बातें करो, इस चीजों से घबराओ मत बात करने से, क्योंकि बात होगी तो फ्लो चार्ट पढ़ा था अपन ने, राइट। बात होगी तो लोग, जब बातें ही होगी तो ही मुद्दा बनेगा, सब मुद्दा मुद्दा बने। बनेगा तो लोग जागेंगे, लोग जागेंगे तो नियम आएंगे, नियम आएंगे तो जज कोर्ट डिसीजन लेंगे तो इंसाफ होगा, लंबा चेन होती है। शुरुआत बातों से होती है। लड़कों को समझाओ, लड़की को समझाओ कि ये सब करना गलत है, ये सब करना शोभा नहीं देता है। राइट। यही बात है बस। ये वही है, चेंजेस तो आपको अपने घर से ही लानी पड़ेगी। और अब पता है, यहाँ पे सिर्फ रूट कॉज ही नहीं, यहाँ पर तो ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग तक को आपको एजुकेट करना पड़ेगा घर में कि भाई ये गलत है जो आप बोल रहे हो। एक बहुत बड़ी सेकेंड प्रॉब्लम क्या है ना, कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग रेप को एक सेक्सुअल क्राइम बोलते हैं। रेप प्योर सेक्सुअल क्राइम नहीं है, रेप एक हेट क्राइम है जिसका नेचर सेक्सुअल है। राइट 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 राइट। जैसे कोलकाता वाले केस में भी शायद वो लोग मर्डर करने जा रहे थे, हेट था मेन गोल जो था, वो शायद एंगर था या कुछ था, मर्डर था। हम्म। मर्डर करते करते उन्होंने साथ में लड़की के साथ गलत हरकत भी की। राइट। ठीक है, तो बात ये समझिए कि ये एक हेट क्राइम है। तो आप अगर जब तक इसको मानोगे ना सेक्सुअल क्राइम है, तो आप क्या करोगे, लड़कियों को विक्टिमाइज करोगे, ये छोटे कपड़े पहन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फालतू चीजें जो बहुत सारे लोग फालतू बयान करते हैं, जिसका कोई नियम ही नहीं, क्योंकि यार 80 साल की औरत, बुर्का पहनी हुई औरत, छोटी सी बच्ची, क्या सेक्सुअलिटी है उनके अंदर, आप फालतू की बकवास कर रहे हो। तो इससे लोग लड़कियों को ब्लेम कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा ये एक हेट क्राइम है सेक्सुअल नेचर का, कि अग्री। गलत गुस्सा है इसलिए ये चीज हुई, राइट। तभी आप उसके बारे में बात कर पाए। टोटली टोटली अग्री है यू, टोटली अग्री। सो यस, इस पॉडकास्ट के थ्रू काफी लोगों को नॉलेज मिला होगा और काफी लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है और रियलिटी क्या है। लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है, और अपना मेंटेलिटी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। हम्म, एंड हर टाइम जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता है कि सेंसिबल है। हम्म, आप खुद ही हम्म, अपने लेवल में क्या कर सकते हो, घर से चेंजेस लाना स्टार्ट करो आप। बिल्कुल वही बिल्कुल। कहते हैं।